हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे थर्ड चार्ज इन इक्विलिब्रियम टाइप क्वेश्चंस की। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है मेरा, वेयर शुड वी कीप अ थर्ड चार्ज ऑन द लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस दैट द थर्ड चार्ज Q इज इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? नेट फोर्स होगा ज़ीरो। तो मेरे पास एक थर्ड चार्ज है Q, और उसको मैं कहाँ रखूँ? सेंटर में रखूँ, लेफ़्ट में रखूँ या राइट में रखूँ, जिससे कि मेरी ये लाइन या ये तीनों चार्ज इक्विलिब्रियम में हो जाएं। तो अगर मैं इसको रखता हूँ, सबसे पहले मैं लेता हूँ स्टेप वन में मैं रखता हूँ इसको लेफ़्ट साइड में। अगर मान लो ये मेरे पास ये Q है और Q को मैं रखता हूँ लेफ़्ट साइड में, यहाँ रख दिया मैंने। अब आप देखिए कि फर्स्ट चार्ज और ये जो मैंने रखा हुआ है ये वाला चार्ज, फोर्स कहाँ लगाएगा? फर्स्ट चार्ज इस पर फोर्स कहाँ लगाएगा? इधर F1 लेफ्ट हैंड साइड पे। अब यहाँ पर ये वाला चार्ज रखा है, इससे ये फोर्स लगेगा कुछ इधर, ये भी रिपेल होगा, ये भी पॉजिटिव, तो कुछ फोर्स इधर लगेगा। फिर दोबारा सेकंड चार्ज इसको फोर्स लगाएगा इधर, तो यहाँ पर F2, यहाँ पर मैं रख नहीं सकता इसे। ठीक है, चलिए राइट में देखते हैं। राइट में अगर मैं देखता हूँ, इसको यहाँ लगाता हूँ, मैं यहाँ रखता हूँ। फर्स्ट वाले की वजह से फोर्स कहाँ लगेगी? इस चार्ज पे। ये चार्ज है और ये चार्ज है, यहाँ लगेगी F1। इस वाले सेकंड चार्ज की वजह से इस पर फोर्स कहाँ लगेगी? यहाँ लगेगी F2। तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो ना लेफ़्ट पॉसिबल है ना राइट पॉसिबल है। अब बीच में कहीं रख के देखते हैं। अगर मैं इस चार्ज को यहाँ रखता हूँ बीच में, फर्स्ट वाले चार्ज ने इसको रिपेल किया, फोर्स मेरी लगी F1 इधर। ठीक है, सेकंड वाले चार्ज ने इसको इधर रिपेल किया, फोर्स मेरी लगी F2। यानी मैं कहीं बीच में या इसके पास कहीं भी मैं इसको रख सकता हूँ और मेरा इक्विलिब्रियम आ जाएगा। लेकिन मैं कहाँ रखूँगी? अगर मैं बीच में रखता, अगर ये दोनों चार्ज इक्वल होते तो मैं इसे बीच में रख देता, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन ये चार्ज आप देख रहे हैं कि इसकी मैक्स का मैग्नीट्यूड बड़ा है, सेकेंड चार्ज का, इसका मैग्नीट्यूड Q है, कम है। एक का Q है, एक का है 4Q। तो इसमें समझने लायक बात क्या है कि ये चार्ज क्या कह रहा है? ये चार्ज ये कह रहा है कि अगर आप मेरे पास नहीं रखोगे तो मैं इक्विलिब्रियम नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इसका चार्ज, सेकंड वाले का चार्ज है बड़ा। और सेकंड वाला चार्ज क्या कह रहा है? मेरे पास रख के देखो। अगर आपने मेरे पास रखा तो इक्विलिब्रियम हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि ये यहाँ से डिस्टेंस इसका दूर हो जाएगा, और डिस्टेंस दूर हो जाएगा तो फोर्स यहाँ पर कम हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर कहीं इसके पास रख के देखना पड़ेगा और उसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, और फिर हमारा आंसर उसको मैच करके हम यहाँ पर लाएंगे डिस्टेंस पे, और हमें पता चल जाएगा हमें कहाँ रखना है। चलिए हम रखते हैं यहाँ पे। यहाँ मैंने रख लिया इसको। अब यहाँ पर हम निकालते हैं इसका मैग्नीट्यूड। ये मैंने L लिया था, इसको मैंने X मान लिया, और ये कितना हो जाएगा? L माइनस एक्स। ये टोटल L है, तो ये हो जाएगा आपका, ये मैं ऊपर ले लेता हूँ, ये हो जाएगा L माइनस एक्स। ठीक है, अब इसको निकालते हैं, इस फोर्स को और इस फोर्स को और इस फोर्स को निकालते हैं। यानी F1 इज इक्वल टू F2 को निकालते हैं। चलिए पहले F1 को निकालते हैं। F1 कितना हो जाएगा? यहाँ पे Q क्या होता है हमारा फॉर्मूला? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर K कितना है? यहाँ पर K को K ही ले लेंगे। Q1 कितना है? Q। Q2 कितना है? ये वाला Q, जो चार्ज हमने थर्ड चार्ज लिया है। और यहाँ पर R स्क्वायर कितना है? R स्क्वायर मतलब यहाँ पर हो जाएगा X स्क्वायर। ये पहली इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन ले लो, F2 K Q1 Q2 अपॉन, ये कितना हो जाएगा? L माइनस एक्स स्क्वायर। R स्क्वायर है ये। आगे देखते हैं, फोर्स किस में लग रही है? ये थर्ड चार्ज में और सेकंड चार्ज में। तो ये कितना हो जाएगा? K Q मल्टीप्लाई बाई 4Q डिवाइड बाई R स्क्वायर। R स्क्वायर कितना? L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ये ले लिया हमने सेकंड इक्वेशन। इनको इक्वेट कर देते हैं, इक्वेट करने के लिए हम क्या करेंगे? इनको रख देंगे इक्वल। हमने यहाँ पर रख दिया K Q अपॉन R स्क्वायर
इज इक्वल टू के क्यू 4Q अपॉन L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। के से के गया, क्यू से क्यू गया, इस क्यू छोटे वाले क्यू से ये गया, यहाँ पर क्या आ गया, ये आर था यहाँ पे आर स्क्वायर की जगह हमने एक्स रखा नहीं यहाँ पे, ये एक्स स्क्वायर है, ठीक है, ये एक्स स्क्वायर हो गया। चलिए ये मेरा आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ली मैंने, 4x² इज इक्वल टू L माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। मीन्स यहाँ पे क्या हो गया, L माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन x² इज इक्वल टू 4 इधर आ गया, राइट। उसके बाद मैंने क्या करा, L माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस माइनस √4, ठीक है। L माइनस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, यानी हम निकाल लेंगे इन दोनों में, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो चलिए इसे निकालते हैं, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो मैंने यहाँ पे लिखा +2 और ये मैंने निकाला माइनस में, x इज इक्वल टू -2। L माइनस एक्स प्लस 2x, L माइनस एक्स इज इक्वल टू -2x, L इज इक्वल टू 2x प्लस एक्स। तो x मेरे पास कितना आ गया, L अपॉन L इज इक्वल टू 3x, L अपॉन 3 इज इक्वल टू x आ गया एक, राइट। यहाँ देखते हैं L कितना आता है x, L इज इक्वल टू -2x प्लस एक्स, L इज इक्वल टू -x, यानी x इज इक्वल टू -L आ गया। तो हम यहाँ पर देखेंगे एक हमारा आ रहा है -L और एक हमारा आ रहा है L/3, ठीक है। तो ये जो L/3 आ रहा है हमारा, अब यहाँ हम चेक करेंगे, L/3 जो आ रहा है हमारा L के अंदर आ रहा है, ठीक है, तो ये पॉसिबल है हमारा, राइट। और हमारा x इज इक्वल टू जो -L आ रहा है वो पॉसिबल है ही नहीं। वो पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि हमारा इससे बाहर चला गया, हमने लेंथ क्या ली थी L, तो -L हो ही नहीं सकता इसका आंसर। तो ठीक है, ये हमारा पॉसिबल है ही नहीं, ये हमने यहीं पर इसको क्रॉस कर दिया। तो बच्चों हमारे पास दो वैल्यूज़ आई थी, एक आई थी x इज इक्वल टू L/3, एक आई थी x इज इक्वल टू -L। ये -L पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमने लेंथ यहाँ पे ली थी L। अच्छा L/3 कहीं यहाँ पर आएगा L/3, ठीक है। इसको चेक कर लेते हैं, एक शॉर्टकट मेथड है इसका। शॉर्टकट मेथड में आप क्या करेंगे, अगर दो चार्जेस हैं यहाँ पे +Q और यहाँ पे प्लस चार्ज, दोनों चार्ज ये प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ठीक है। या फिर कोई भी चार्ज निगेटिव है यानी दोनों एक से जैसे चार्ज हैं, आपस में रिपेल कर रहे हैं, तो जो छोटा चार्ज है इक्विलिब्रियम करने के लिए हम उसके पास में रख देंगे, यहाँ पे बीच में, और नियरर टू द स्मॉलर चार्ज। तो इसमें क्या आ जाएगा आंसर इसका, चार्ज इज केप्ट इन बिटवीन द टू चार्जेस एंड नियरर टू द स्मॉलर चार्ज, ठीक है। अब इसका एक शॉर्टकट मेथड है ये L/3 को निकालने का, चेक करने का। वो क्या है, देखिए x इज इक्वल टू √Q1 अपॉन √Q2 प्लस ऑफ √Q1। ये है स्मॉलर चार्ज, ये है बिगर चार्ज। चलिए निकाल के देख लेते हैं इसे कितना आ रहा है। अगर √Q1 हमारा है Q, क्योंकि Q ही था ये देखो, और हमारा Q2 था 4Q, ये 4Q रख दिया मैंने यहाँ पे, और ये हमारा था √Q, वही √Q को मैंने एज इट इज़ रहने दिया, इसको मैंने ओपन कर दिया यहाँ पे। जैसे मैं इसको ओपन करूँगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, √Q बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, √4 का आंसर 2, और ये 1 आ गया क्योंकि √Q इंटू √Q, राइट, ये 2 आ गया। तो इसका आंसर क्या आ गया, ये Q से ही कट गया, ये मल्टीप्लाई L भी होता है यहाँ पे, मल्टीप्लाई बाई L, ये इसका फॉर्मूला है, √Q1 अपॉन Q2 प्लस Q1 मल्टीप्लाई बाई L। अब इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया, 1/3L, जो कि सेम आंसर है ये। तो ये हमारा चेक हो गया कि जो हमने L/3 निकाला है और यहाँ पर भी L/3 निकला है, दिस इज़ परफेक्टली राइट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा थर्ड चार्ज इन इक्विलिब्रियम टाइप क्वेश्चन। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, एक चार्ज Q है पॉजिटिव और एक चार्ज है नेगेटिव।
इसमें डिस्टेंस दिया हुआ है L, ठीक है। अब इसमें अगर हम चार्ज सबसे पहले बीच में रखते हैं, जो थर्ड चार्ज है इसको रखते हैं हम बीच में। अब बीच में अगर ये आ गया, ये पॉजिटिव चार्ज है हमारा, तो इसने इसको फोर्स लगाया इस तरफ, फर्स्ट वाले ने इस थर्ड वाले चार्ज को फोर्स लगाया इधर F1, ठीक है। अब कौन सा बचा हमारे पास, सेकंड चार्ज और थर्ड चार्ज, इसका फोर्स कहाँ लगेगा, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर अट्रैक्ट होने के लिए जाएगा, तो ये फोर्स लगा यहाँ पे F2, तो ये हमारा काम नहीं बना यहाँ पर। अब हम रखते हैं यहाँ पर राइट साइड पर रख के देखते हैं। राइट साइड पर रखा हमने, राइट साइड पर जब हमने रखा तो फर्स्ट वाले चार्ज को देखिए और इस चार्ज को देखिए, ये रिपेल करेगा इस तरफ, फोर्स लगा F1, और दूसरा फोर्स लगा हमारा ये, क्योंकि माइनस है तो ये अट्रैक्ट करेगा। एक हमारा फोर्स लगा ये जब फोर्स लगा हमारा, इसने इसको फोर्स लगाया तो इस तरफ लगा, और दूसरा फोर्स, क्योंकि रिपेलेशन का फोर्स ऐसे लगता है, दूसरा फोर्स ये इसको अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ हमारी कुछ बात बन रही है, ठीक है। एक तो ये हमारे पास पोजीशन क्लियर हो गई। दूसरी पोजीशन क्या है, अगर हम यहाँ पर रखते हैं इस चार्ज को Q को, तो क्या होता है, ये वाला चार्ज इसको फोर्स लगाएगा ऐसे, और ये वाला चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा, यानी ये थर्ड चार्ज, ये सेकंड चार्ज जो है ये थर्ड चार्ज को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, तो यहाँ पर भी बन सकती है। अब हमें कहाँ रखना है, यहाँ रखना है या यहाँ रखना है, दोनों तरफ सेम आ रहा है, पोजीशन हमारी दोनों तरफ सेम आ रही है। बीच में तो हम रख नहीं सकते क्योंकि बीच में फोर्स आपस में जुड़ रही हैं, तो यहाँ फोर्स F1 = F2 आ रही है, यहाँ पर भी फोर्स F1 = F2 आ रही है, ठीक है। तो हम कहाँ रखेंगे, जैसा कि मैंने आपको पिछली बार बताया था कि हम छोटे चार्ज के पास हमेशा चार्ज रखते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू है ग्रेटर, ठीक है। अगर हम इसके पास रखेंगे तो ये बराबर नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, और डिस्टेंस ज़्यादा की वजह होने से फोर्स हो जाएगा कम। इसलिए हम ये छोटे चार्ज के पास इसको रखेंगे और फिर इसको कैलकुलेट करेंगे। चलिए कैलकुलेट करते हैं। ये रखा मैंने यहाँ पर, ये दो चार्ज मैंने बनाए, और ये मैंने इसको यहाँ पर रख दिया, और यहाँ पर मैंने रखने के बाद इसका मैंने एक डिस्टेंस ले लिया x, इसका डिस्टेंस पहले से दिया हुआ L, ठीक है। ये Q1 और ये 9Q है माइनस का, ये प्लस का है, ये x हो गया, ये L हो गया, ठीक है। तो ये हमारे डिस्टेंस हो गए, और अब हम इसको करते हैं कैलकुलेट। F1 = F2, तो F1 हमारा कितना है, K Q × Q अपॉन क्या है नीचे x², और F2 कितना है, K Q × 9Q × Q, इसके और इसके बीच में Q × 9Q डिवाइड बाई L + x का होल स्क्वायर, L + x। अच्छा, K से K कट गया, Q से Q गया, छोटे Q से छोटा Q गया, क्या बचा हमारे पास यहाँ पे, L + x इधर आ गया, नीचे x² है, इधर 9 है। यहाँ देखिए L + x का होल स्क्वायर, नीचे x² = 9, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो मेरा आंसर आता है x = L/2, और दूसरा x आता है x = -L/4। अब ये -L/4 तो पॉसिबल है नहीं, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे लिया था L/4, सॉरी L लिया था, तो हम आ रहा हमारा क्या है -L/4, तो ये हमारा केस पॉसिबल नहीं है, इसको कर दीजिए क्रॉस। अब एक आ रहा है हमारा L/2, L/2 कहीं यहाँ पर है, L/2 हमारा कहीं यहाँ पर है, ये पॉसिबल है, ठीक है। तो अब एक शॉर्टकट मेथड से इसको देखते हैं कि हमारा आंसर राइट है या रॉन्ग है, ठीक है। शॉर्टकट मेथड क्या था बच्चों हमारा, x = √Q1 अपॉन √Q2 मल्टीप्लाई नहीं था, यहाँ पर माइनस था, पहले हमने प्लस किया था, उसके बाद हमने यहाँ पे कर दिया माइनस, राइट, Q1। अच्छा, Q1 कितना है हमारा, स्मॉल q, चार्ज 1, चार्ज 2 हमारा क्या है 9Q माइनस Q, मल्टीप्लाई बाई L है, मल्टीप्लाई बाई L है, ठीक है। ये मल्टीप्लाई बाई L भी है साथ में। अब मैंने इसको निकाला तो यहाँ पे √Q1 आ गया, ठीक है, √Q आ गया सॉरी,
और ये क्या आया, ये रूट क्यू को मैंने बाहर निकाल लिया, यहाँ पे क्या आया 3 माइनस 1, रूट क्यू से रूट क्यू, ये मल्टीप्लाई बाई एल है, ये रूट क्यू से रूट क्यू कैंसिल, एल अपॉन 2, तो एल अपॉन 2 आया हमारा, ये हमारा आंसर यहाँ पे हो गया मैच। ये देखिए ये हमारा दोनों हमारा मैच हो गया, यानी हमारे ये परफेक्टली राइट है। तो इसका क्या कंक्लूज़न है, अगर हमारे चार्ज ऐसे हैं, ठीक है, अगर हमारे चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव हैं, हमें क्वेश्चन में दिए हुए हैं हमारे चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव है, इधर नेगेटिव ले लो या इधर पॉजिटिव ले लो, तो हम क्यों रखेंगे छोटे वाले चार्ज के पास, थर्ड चार्ज को रखेंगे छोटे वाले चार्ज के पास, यानी कहीं यहाँ पे, और कहाँ रखेंगे आउटसाइड, कहाँ रखेंगे आउटसाइड, ये लाइन है उसके हम आउटसाइड में रखेंगे, ठीक है, आउटसाइड एंड नियर टू द स्मॉलर चार्ज, ठीक है, यहाँ रखेंगे। एक तो ये हमने सीखा यहाँ पे, और दूसरा हमने क्या सीखा कि जो हमारी फोर्स लगती है, जो हमारी फोर्स होती है, नेट फोर्स जो होती है F1 इजगल टू F2 के बराबर होती है, और उस पर रख के हम ये फोर्स निकाल लेते हैं और इसका मैग्नीट्यूड हमारा आ जाता है, और जो मैग्नीट्यूड आता है वो x इजगल टू समथिंग आ जाता है, जो भी मैग्नीट्यूड हमारा आ जाता है। तो मैग्नीट्यूड से हमें मतलब होता है, मैग्नीट्यूड यही क्वेश्चन यही उसमें न्यूमेरिकल्स में पूछा जाता है कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है, यहाँ इसकी डिस्टेंस कितनी है, ठीक है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है, मैग्नीट्यूड क्या हुआ, तो वो हमें निकालना होता है, वो हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो ये थर्ड चार्ज इन इक्विलिब्रियम ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, और इस पर क्वेश्चन बेस्ड बहुत आते हैं, तो इसकी तैयारी बहुत अच्छी तरह से करते रहें, और आगे और न्यूमेरिकल्स में आपको कराता रहूँगा। थैंक यू।